अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज हम लोग जो भी टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है आज हमने स्टडी करना है उसका सबसे पहले नेम रिव्यू कर लेते हैं। वो है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, हम लोग मैन के बारे में स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उसके बारे में स्टडी करेंगे और ये कैसे ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे टॉपिक्स हैं जो जिनके बारे में आज हमने डिटेल के साथ बात करनी है वो टॉपिक्स हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और इन सारे टॉपिक्स की जो क्यूरीज हैं मैं ट्राई करूँगी कि वो आप लोगों के साथ साथ सॉल्व होती जाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है इन्वायरमेंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्वायरमेंट क्या है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, मतलब फिजिकल फैक्टर्स जो हैं बायोटिक और एबायोटिक, इनका जो इफ़ेक्ट है, इनका जो सम है ये ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, हम इसे इन्वायरमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो इन्वायरमेंट है, अगर अगर किसी इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बायोस्फीयर के बारे में बात करें तो जो सम है इकोसिस्टम का वो बायोस्फीयर क्रिएट करता है। अगर ऑर्गेनिज्म सेम प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम में रह रहे हो तो उसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। और अगर पॉपुलेशन जो है, अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पे रह रही हों, उससे हम लोग और इंटरेक्ट कर रही हो आपस में, उसे हम लोग कह देते हैं कि वो एक कम्युनिटी है। ठीक है, आगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। नॉन लिविंग में वाटर, लाइट और सॉइल वगैरह ये सब आ जाते हैं, और लिविंग में प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल के साथ स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। कहाँ से? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल आ जाती है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, ये अपने फूड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कंपोनेंट्स को यूज़ करके, मतलब वाटर और मिनरल्स वगैरह सबको यूज़ करके हमारे लिए ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर्स जो हैं ये एनिमल्स आ जाते हैं इनमें। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उन प्लांट से जो ऑर्गेनिक फूड होती है उसको लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पे डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज़ को और डेड मटेरियल्स को, उनको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। इनमें मशरूम्स आ जाते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह। तो इसके बाद हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में। आप लोग यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, कंज्यूमर्स किस तरह वर्क कर रहे हैं और डिकम्पोजर्स किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनको आप इस वीडियोस को आप गौर से देखें। ठीक है, कि ये किस तरह वर्क करते हैं, मतलब एनर्जी का फ़्लो किस तरह होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में और कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक एनर्जी का फ़्लो किस तरह होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने वाटर मिनरल्स को यूज़ किया, उसके बाद ऑर्गेनिक फूड बनाई, ऑर्गेनिक फूड कंज्यूमर्स ने यूज़ की, और कंज्यूमर्स ने जो ऑर्गेनिक फूड यूज़ की है उसके बाद डिकम्पोजर्स, मतलब जो डिकम्पोजर्स हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डेड मटेरियल्स को भी, डेड बॉडीज़ को भी। ठीक है, तो इस तरह ये जो एनर्जी का फ़्लो जारी रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसका प्रोसेस स्टडी करते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर, ये फ्लो चार्ट आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम देखें, इसमें सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से ऑर्गेनिक मटेरियल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे हम लोग इनको हार्बीवोरस पे कह सकते हैं। ठीक है, ये
जो है जब प्लांट्स ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं उनको ये ईट करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स बना को ये ईट करते हैं, इन सब चीज़ों को ये ईट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, जैसे जिसमें मशरूम्स आ जाती हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोरस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स की बात की जा रही है तो उसमें मशरूम्स, बैक्टीरिया, फंजाई और ये सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करते हैं फ़्लो ऑफ मटेरियल के बारे में, ठीक है। पहले हमने फ़्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी, अब फ़्लो ऑफ मटेरियल के बारे में बात करते हैं। फ़्लो ऑफ मटेरियल में क्या है, ये आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, फ़्लो चार्ट देखें। ये ग्रास है, ठीक है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको ईट कर रहे हैं ग्रास होपर्स, और ग्रास होपर्स को स्पैरो, ठीक है। और क्योंकि स्पैरोज़ की फूड है, ठीक है। उसके बाद जो ईगल हैं इनकी फूड स्पैरोज़ है। तो इस तरह ये एनर्जी का जो मटेरियल का फ़्लो होता है वो होता है, ठीक है। थैंक यू। किधर जा रहे हैं? पहले मेरे चैनल को बिल्कुल मुफ्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, ये ऑफर बिल्कुल मुफ्त है, तो कैसी लगी मेरी ऑफर?